Good morning, my dear students. Your English teacher welcomes you all in your English online class. I hope you are staying safe at your home and are in great health. So, my dear students, we have already completed chapter 7, The Tale of Peter Rabbit, and completed the exercise and the question answer also. So, today I'm going to give you summary of this story in Hindi. Okay, so let's start. एक बार चार छोटे रैबिट थे, फ्लॉप्सी, मॉप्सी, कॉटन टेल एंड पीटर। वे अपनी माँ के साथ एक बड़े से फर ट्री के नीचे रहते थे। मेरे प्यारे बच्चों, मदर रैबिट ने कहा, तुम पार्क में जाओ, गलियों में जाओ, पर कभी भी मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में मत जाना। तुम्हारे पापा गलती से गए और वापस नहीं आए। चलो, अब तुम खेलो, पर लड़ना मत। मैं बाहर जा रही हूँ। फिर मदर रैबिट ने बास्केट ली, अम्ब्रेला उठाया और जंगल के रास्ते से बेकर की दुकान के लिए निकल पड़ी। वहाँ से उन्होंने एक ब्रेड और 5 मीठे बन खरीदे। फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल गुड लिटिल बनीज थे, इसलिए वो सीधा गए ब्लैकबेरीज तोड़ने। लेकिन पीटर रैबिट बहुत शरारती था और सीधा पहुंच गया मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में। पहले पीटर ने खाया कुछ लेट्यूस, फ्रेंच बीन्स और फिर मूली। जब उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा तो वो निकल पड़ा पार्सली ढूंढने। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसे कौन मिला? मिस्टर मैकग्रेगर। मिस्टर मैकग्रेगर अपने नीज पर झुककर कैबेजेस को प्लांट कर रहे थे कि पीटर रैबिट को देखते ही उन्होंने अपनी स्टिक उठाई और उसके पीछे भागे। रुक जा चोर, रुक जा, चीखते हुए मिस्टर मैकग्रेगर पीटर रैबिट के पीछे भागे। पीटर रैबिट डरते हुए पूरे गार्डन में भागा और भूल गया कि वापस कैसे जाना है। वो अपना एक शू कैबेजेस के बीच खोया और दूसरा आलू के बीच। जूते खोने के बाद पीटर रैबिट चारों पैर पर और तेजी से भागा कि शायद वो बच जाए, पर वो गलती से जाकर गूसबेरी के पौधे में फंस गया। उसकी नई ब्लू जैकेट के बटन्स, जो कि बड़े थे, पौधे में अटक गए और पीटर रैबिट अब हार मान चुका था और जोर जोर से रोने लगा। तभी पास से कुछ फ्रेंडली चिड़ियाँ गुजर रही थी। उन्होंने पीटर रैबिट को बहुत ज़ोर से हिम्मत जुटाने को कहा और बोला कि वो और कोशिश करे। तभी मिस्टर मैकग्रेगर पीछे से बड़ी सी सीव लेकर आए और रैबिट को पकड़ने के लिए पीटर रैबिट के लिए उसके ऊपर फेंका। ठीक है, तभी पीटर रैबिट ने जोर लगाया और जैकेट से बाहर निकल गया और वहाँ से बचकर भाग निकला। भागते भागते वो टूल शेड में पड़े हुए कैन में घुस गया। उस कैन में पानी भरा हुआ था। मिस्टर मैकग्रेगर को मालूम था कि पीटर पक्का यहीं कहीं शेड में छुपा हुआ है और वो उसे ढूंढने लगते हैं इधर उधर गमलों के पीछे ही। तभी पीटर को छींक आ गई। आछू! और मिस्टर मैकग्रेगर समझ गए कि वो यहीं छुपा हुआ है और वो उसे अपने पैरों से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी क्या होता है, पीटर एकदम से खिड़की से छलांग मारकर 3 पौधे तोड़कर वो भाग निकलता है।
मिस्टर मैकग्रेगर अब थक चुके थे और वो वापस अपने काम पर लग गए। पीटर रैबिट भी थक चुका था और डर से कांप रहा था क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि किस रास्ते वापस जाना है और अब तो वो पूरी तरह भीग भी चुका था। थोड़ी देर के बाद वो फिर से धीरे धीरे चलने लगा। उसे एक दरवाज़ा मिला पर वो बंद था और नीचे से जाने का रास्ता भी नहीं था। वहाँ उसे एक चूहा मिला। उसके हाथ में मटर और कुछ खाने का सामान था। पीटर ने उससे बाहर जाने का रास्ता पूछा पर चूहे ने जवाब नहीं दिया और पीटर फिर से रोने लगा। पीटर एक बार फिर से वापस जाने का रास्ता ढूंढने के लिए बाहर निकलता है और पैदल और पहले से भी अब वो ज़्यादा डरा हुआ है और वो पैदल पैदल चलना शुरू करता है चुप दबे पाँव से। तभी क्या होता है उसे एक पॉन्ड के पास पहुंचता है और उसने वहां क्या देखा, एक सफ़ेद बिल्ली मछलियों को घूर रही थी। पीटर ने सोचा कि बिल्ली से बच के रहना ही सही होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बिल्ली है वो क्या करती है, रैबिट्स को खा जाती है ना। पीटर वापस टूल शेड के पास गया और एक ठेले पर चढ़कर इधर उधर देखने लगा। पहले उसे मिस्टर मैकग्रेगर अनियन डिगिंग करते हुए दिखे और उसके पीछे उसे बाहर जाने का रास्ता दिखा। पीटर धीरे से ठेले से नीचे उतरा और बहुत तेजी से एक सीधे काले अंगूर के झाड़ के पीछे से भागा। मिस्टर मैकग्रेगर ने उसे देखा भागते हुए। उन्होंने देखा कि पीटर भाग रहा है पर पीटर ने उनको अपने पीछे आने की परवाह नहीं की और क्या हुआ, वो ठीक ठाक गार्डन के बाहर गेट के नीचे से होकर निकल गया। पीटर बिल्कुल नहीं रुका और पीछे मुड़कर ही उसने नहीं देखा। अब पीटर बहुत थक चुका था। घर में घुसते ही क्या होता है, वो आंखें बंद कर लेता है। मदर रैबिट खाना बना रही थी और सोचने लगी कि पीटर रैबिट को क्या हुआ। पीटर रैबिट दूसरी बार अपनी जैकेट और शूज़ खो चुका था पिछले 14 दिनों में। मदर रैबिट ने बाकी बच्चों से कहा कि आज पीटर की तबीयत सही नहीं है, तुम सब खाना खा लो। पीटर रैबिट को उसकी मदर ने टी पिलाई और बेड पर सुला दिया। फ्लॉप्सी, मॉप्सी और कॉटन टेल बड़े मज़े से ब्रेड, दूध और ब्लैकबेरीज खाकर सोने चले गए। ओके, दिस इज द स्टोरी। नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने इस स्टोरी से 2 बातें सीखी। पहली कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए जो बताए गए नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि मदर रैबिट ने यहाँ पर कहा था ना पीटर से कि मिस्टर मैकग्रेगर के गार्डन में नहीं जाना बिकॉज आपके पापा वहाँ गए थे और वापस नहीं आए। ही मेट एन एक्सीडेंट देयर, है ना, और वो नहीं माना और वो वहाँ गया। ठीक है, तो मतलब वो जो नियम बताए गए हैं हमारी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि हम कितनी भी मुश्किल में फंसे हों पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। ओके, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे कि पीटर रैबिट इतनी मुश्किल में फंसा था पर उसने हार नहीं मानी। कई बार रोया, कई बार उसने हिम्मत हारी, लेकिन अंत में वो कोशिश करते करते वो कमज़ोर पड़ता, फिर अपने आप को बकअप करता और करते करते अंत में उसने क्या किया, अंत में उसने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और उसने जो उसकी कठिन परिस्थिति थी, है ना, क्रिटिकल सिचुएशन थी, उससे वो क्या किया, उसने छुटकारा पा लिया। कैसे? क्यों? क्योंकि उसने हार नहीं मानी और मुश्किलों का सामना करते करते अंत में वो फ्री हो गया। सो स्टूडेंट्स, आप भी मुश्किलों में हार नहीं मानोगे, है ना, और कोशिश करते रहोगे। और मम्मी या आपके जो बड़े लोग हैं उन्होंने जो आपकी सेफ्टी के लिए जो रूल्स डिसाइड किए हैं, जो वो आपको मना करते हैं, उसे आप हमेशा फॉलो करेंगे। ओके, with this I'm going to end this video.
Okay, wait for the new video. Till then, goodbye and take care.